खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद भी एक और बार ट्राई करो, मंजिल आपकी कदम चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं जेएसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर सवाल, जो कि कंप्यूटर बेस्ड लगभग 99 एमसीक्यू के रूप में सवाल लेके आया हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत सारे कंटेंट मिलने वाला है। और याद रखना है, ऐसे ऐसे कंटेंट, नए नए कंटेंट और नए नए मटेरियल के साथ प्लीज़ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए। और अंत तक स्थिर बनाए रखिए, स्थिर बना के एकदम आराम से देखते रहिएगा। तो पहला सवाल है कंप्यूटर बेस्ड पहला सवाल है कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। दूसरा नंबर सवाल है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका जाता है। तो याद रखना है, कंप्यूटर के विकास में वॉन न्यूमैन को सबसे ज़्यादा योगदान दिया जाता है कंप्यूटर के विकास में। भी है सवाल, ये भी है पहला भी और दूसरा भी है सवाल है, याद रखना है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर सवाल, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो ब्लूप्रिंट का सर्वाधिक योगदान चार्ल्स बेबेज का ही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज जो है ब्लूप्रिंट विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है। चौथा नंबर सवाल, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आधुनिक, ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर विकास, मॉडर्न कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था। तो याद रखना है 1946 में। देश आज़ाद का एक साल पहले ही आधुनिक कंप्यूटर का विकास हो चुका था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा 1946। पाँचवा नंबर सवाल आते हैं, 99 सवाल लेके आया हूँ, अंत तक जरूर बने रहिएगा। जैसे कैसा सवाल पूछा जाता है वो सारे सवाल आपको यहाँ से, और जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल है वो सारे सवाल कंडक्ट के रूप में 99 एमसीक्यू के रूप में सवाल लेके आया हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये सारे सवाल जो कि प्रीवियस ईयर सवाल कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू के रूप में तय किया गया, ठीक है। पांचवा नंबर सवाल है कि कंप्यूटर का भौतिक बनावट क्या कहलाता है। तो भौतिक किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, ठीक है। तो भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है, तो हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हार्डवेयर कहा जाता है। छठा नंबर सवाल, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम और कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर से संचालन, जैसे वो नियम हो गया, वो सारी प्रक्रियाएं हैं जो किसके तहत जो चिप में दर्ज हो, ठीक है, वो सारे प्रक्रिया को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसे हम लोग छू नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जितने भी सवाल लेके आए हों वो सारे सवाल 110% छपने वाली सवाल है, ठीक है। इसीलिए स्थिर बना के रखिएगा, और स्थिर बनाने से ही बहुत कुछ कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, ठीक है। याद रखना है कि स्थिर पानी ही पत्थर काटता है। सातवां नंबर सवाल, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सातवां नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है, कंप्यूटर के नियंत्रक भाग को सीपीयू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सीपीयू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आठवां नंबर सवाल आते हैं, कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो याद रखना है, कंप्यूटर के नियंत्रक भाग हो या मस्तिष्क हो, सीपीयू को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नौवां नंबर सवाल आते हैं, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। तो वही है सीपीयू, ठीक है। नियंत्रक हो, मस्तिष्क हो, या सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू ही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक कौन है। तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक जो है रॉबर्ट नोयस और गॉर्डन मूरे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट नोयस और गॉर्डन मूरे जी है ना, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक। 11वां नंबर सवाल आते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी चिप का विकास किसने किया था। बहुत बड़ा सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है, आईसी चिप का जो आविष्कारक है उसका नाम जेएस किल्बी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जेएस किल्बी। 12 नंबर सवाल, संगणक यानी कंप्यूटर में आईसी चिप प्रायः किसके बने होते हैं।
तो यह जो है प्रायः सिलिकॉन के बने थे। ये सवाल इतना ज़्यादा पूछा गया, इतना बार पूछा गया है, हर स्टूडेंट जो 1-2 बार एग्जाम दे दिया है वो फिक्स है, ये सवाल याद हो गया होगा कि कंप्यूटर का ऐसी चिप किससे बना होता है, तो सिलिकॉन से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है, 13 नंबर सवाल आते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो याद रखना है, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड की परत होती है। 14 नंबर सवाल आते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। कंप्यूटर में जो लंबाई मापने की जो विधि है उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखना, उसे बीट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बीट। ठीक है, कंप्यूटर की शब्द जो लंबाई है वो उसका शब्द किससे मापते हैं? बीट से। जैसे हम लोग जैसे सड़क में जाते हैं तो किलोमीटर से मापते हैं, ठीक है, और कम दूरी तय करते हैं तो मीटर से मापते हैं, उससे कम मीटर तो सेंटीमीटर। उसी प्रकार कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई, जैसे यहाँ लिखा हुआ कंप्यूटर, तो ये शब्द जो है, यहाँ पर शब्द जो है ये कितना लंबाई है, इसको किससे मापेंगे? तो बीट से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। 15 नंबर सवाल, मेगाबाइट में मापते हैं। मेगाबाइट क्या मापता है? तो याद रखना, मेगाबाइट जो है कंप्यूटर के स्मृति क्षमता है ना, कंप्यूटर में कितना क्षमता है, पावर है, स्किल है, वो सारे पावर स्किल को मेगाबाइट के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? स्टोर रूम हम लोग किसको बोलते हैं? जहाँ कोई सामान रखा जाता है। तो कंप्यूटर में ही किसी सामान, किसी व्यवस्था, वीडियो, ऑडियो जो भी हो, फाइल, वो सारे रखने वाले विधि को स्टोरेज कहा जाता है। ठीक है, तो इसको जो क्षमता है उसकी इकाई क्या कहलाती है? तो बाइट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बाइट कहलाती है तो स्टोरेज का क्षमता की इकाई। ठीक है, 17 नंबर सवाल आते हैं। 1 किलोबाइट किसके बराबर होती है? ये सवाल भी इतना ज़्यादा पूछा गया है तो हमको लग रहा है कि लगभग स्टूडेंट को ये याद हो गया होगा। तो 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है? तो याद रखना है 1024 बाइट्स होता है ना, 1024 बाइट्स लिखना है, कहीं 1024 बाइट भी लिखा रहेगा, बीट भी लिखा रहेगा, तो हमें बाइट्स याद रखना है, तो 1024 बाइट्स होगा 1 किलोबाइट बराबर। ठीक है, 18 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? अशुद्धि है ना, और को मतलब जो काम का नहीं है, तो अशुद्धि को क्या कहा जाता है? याद रखना, बग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, बग। कंप्यूटर की अशुद्धि को बग कहा जाता है। 19 नंबर सवाल आते हैं। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो याद रखना है, मेमोरी जो है वह स्टोरेज से संबंधित है। जो हम लोग चिप रखते हैं, मेमोरी रखते हैं ना, उसमें ऑडियो वीडियो स्टोर करके रखा जाता है, फाइल उल, ठीक है, फोटो वोटो, उसी को स्टोरेज कहा जाता है, स्टोरेज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल आते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? तो जो बहुत बड़ा आंकड़ा को भंडारण करने वाली व्यवस्था को चुंबकीय टैप या डिस्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, 21 नंबर सवाल आते हैं। सिम का पूरा नाम क्या है? बहुत बड़ा सवाल है, तो याद रखना है, सिम का पूरा नाम सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म से सवाल लगभग 3 सवाल रहेगा। 20 टोटल एमसीक्यू में अगर कंप्यूटर का आएगा तो उसमें 3 सवाल फिक्स है, फुल फॉर्म से सवाल संबंधित रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए फुल फॉर्म वाले ध्यान से देखना है। तो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। 22 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो याद रखना है, डिजिटल कंप्यूटर जो है गणना पर कार्य करती है, गणना सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, गणना पर। ठीक है, 23 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर। मोस्ट इंपोर्टेंट VVI सवाल, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न है? तो याद रखना है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से परिकलन क्षमता व वृहत स्मृति भंडार के आधार पर अन्य से भिन्न है। ठीक है, अगर सुपर कंप्यूटर है और एगो अन्य कंप्यूटर कोई भी सिंपल कंप्यूटर, तो इसमें दोनों में अंतर में क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा तो सुपर कंप्यूटर में स्मृति क्षमता ज़्यादा होगी और
परिकलन क्षमता भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसी आधार पर उसके अंतर को बनाया जाता है, भिन्न को तय किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का यूज किया जाता है। द्विआधारी, दशमलव अंक, अनुरूप, या इनमें से कौन है। तो याद रखना है द्विआधारी अंक पद्धति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी, है ना, बाइनरी सिस्टम। तो ये सारे जो द्विआधारी अंक सिस्टम है वो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर पद्धति का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल। कौन सी जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, भाषा से भी सवाल पूछा जाता है। तो याद रखना ये बेसिक भाषा नहीं है, कोबोल भाषा नहीं है, पास्कल भाषा नहीं है। ठीक है, यह फोर्ट्रैन भाषा है जो कि कंप्यूटर की बेसिक भाषा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा जो है फोर्ट्रैन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल। पद MB का प्रयोग किया जाता है। MB जैसे हम लोग नेट चला रहे हैं तो MB होता है ना, तो ठीक है, तो उसका प्रयोग किस में होती है। तो याद रखना है इसका प्रयोग जो है मेगाबाइट्स में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, मेगाबाइट। ठीक है, M से मेगा, B से बाइट्स, तो मेगाबाइट्स में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल आते हैं। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। ठीक है, तो वैज्ञानिक रूप से हम लोग देखें फोर्ट्रैन था, अब कोबोल किसके उपयोगी है। याद रखना जितने भी टॉपिक बता रहे हैं वो सारे सवाल आप जरूर एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, जहन में एकदम रखना है, सवाल ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, और नहीं हो रहा है तो अब आप दोबारा भी देख लीजिए ये वीडियो। ठीक है, आराम से एकदम देख लीजिए, 1.5 स्पीड में देखिए, आराम से देखते 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आपको याद हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर याद नहीं हो रहा है ना तो उसको रिवीजन करते रहिए। रिवीजन जितना करिएगा आपके लिए वो उतना मजबूत होकर खड़ा होइएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग फोर्ट्रैन जो देखें वो वैज्ञानिक भाषा था। अब जो है कोबोल किसका भाषा है। तो याद रखना कोबोल जो है व्यावसायिक भाषा। बहुत बड़ा सवाल है ये। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। कोबोल जो है व्यावसायिक है ना, व्यावसायिक ट्रेड वाला, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कोबोल जो है व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जाता है कोबोल भाषा का। ठीक है, 29 नंबर सवाल आते हैं। पेन ड्राइव क्या है। पेन ड्राइव क्या है तो देखते हैं पेन ड्राइव क्या है। तो याद रखना पेन ड्राइव जो है एक हटाए जाने वाले द्विआधारी भंडार एकक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 30वां नंबर सवाल। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सा है। मतलब कंप्यूटर भाषा का सबसे पहला विकसित भाषा कौन सा है। तो याद रखना वह फोर्ट्रैन ही है जो कि वैज्ञानिक भाषा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल आते हैं। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा को कोबोल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। अंग्रेजी भाषा के उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा को कोबोल कहा जाता है। 32 नंबर सवाल है कि किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। तो कोबोल में ही सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन संभव है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत सारे कंटेंट आपको याद भी हो रहे होंगे और ये सारे सवाल आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं अगस्त में। ठीक है, इसीलिए 99 सवाल जब तक नहीं करेंगे हमारे लाल लालियों से गुजारिश रहेगी आपको हटना नहीं है इस वीडियो से। 33 नंबर सवाल। फोर्ट्रैन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट भी सवाल। तो याद रखना है किसे नींव का पत्थर कहा जाता है। तो याद रखना है बेसिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक को नींव का पत्थर कहा जाता है, बेसिक भाषा को। ठीक है, फोर्ट्रैन हो गया, एल्गोल हो गया, पास्कल हो गया। ठीक है, आदि भाषाओं को सिखाने के लिए बेसिक जो है वह जो है नींव का पत्थर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 34 नंबर सवाल है कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्रामन भाषा का प्रयोग किया जाता है। जटिल वैज्ञानिक मतलब जहाँ जो वैज्ञानिक भाषा है वहाँ ज़्यादा कठिन हो। ठीक है, तो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं में कौन से भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना वही फोर्ट्रैन का ही इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल आते हैं। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो याद रखना बेसिक भाषा का प्रयोग प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने के लिए किया जाता है। बेसिक भाषा का प्रयोग ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
36 नंबर सवाल आते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है। तो भाषा जो कंप्यूटर समझता है वह जो है मशीनी भाषा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। तो याद रखना है ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। 38 नंबर सवाल, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। तो याद रखना है अधिकतर कंप्यूटर जो है अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश के रूप में समझ सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, कंप्यूटर ग्रिड होता है, मतलब कंप्यूटर ग्रिड क्या है? तो याद रखना कंप्यूटर ग्रिड जो है एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसकी अभिकलन प्रतिष्ठान से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल आते हैं। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? IBM, एप्पल, विप्रो या माइक्रोसॉफ्ट? तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माता जो है माइक्रोसॉफ्ट है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल, ऑरेकल है। ऑरेकल क्या है? तो याद रखना डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ऑरेकल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है संसाधन में प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर जो है पेज मेकर भी है, वर्ल्ड स्टार भी है, MS वर्ड भी है, ठीक है। ये सारे क्या है? ये सारे हैं सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा सही। मेज पेकर, वर्ल्ड रडार और MS वर्ड, वर्ल्ड रडार है ना। 43 नंबर सवाल, कंप्यूटर की में पासवर्ड सुरक्षा करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट BBI सवाल, लिख लिए छपेगा। तो याद रखना कंप्यूटर जो है पासवर्ड की सुरक्षा करती है। क्यों? तो तंत्र के अनधिकृत अभिगमन में, ठीक है। मतलब आपके बिना आपके एब्सेंट से कोई भी वहाँ आपके कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ठीक है, आपके मन बगैर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, इसलिए पासवर्ड का यूज किया जाता है। 44 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों में टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना है उसे टेलीफोन के माध्यम से जो बाइनरी सिग्नल भेजा जाता है उसे मॉडेम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? तो याद रखना वीडियो मेल से हम ग्राफिक भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स भी भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा सभी। 46 नंबर सवाल है, विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल आते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, ये सवाल छपता ही छपता है। तो याद रखना है कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर क्या है? तो याद रखना नासा द्वारा सर्वाधिक विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम कोलंबिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कोलंबिया। 49 नंबर सवाल आते हैं, भारत में सिलिकॉन वैली है तो भारत में सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? याद रखना बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है उसका नाम ENIAC है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखना है पहला है, कोई भी चीज़ प्रथम आता है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पहला जो है कि प्रथम विश्व का इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है ENIAC है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल आते हैं, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सिद्धार्थ, ठीक है। 52 नंबर सवाल आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो याद रखना है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था। 53 नंबर सवाल आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट के
कंपनी जो है उसके संस्थापक बिल गेट्स जी हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल आते हैं, www का पूरा नाम क्या है? तो याद रखना है www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब है। 55 नंबर सवाल, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो याद रखना है सूचना राजपथ जो है वह इंटरनेट को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल आते हैं, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो याद रखना है ईमेल के जन्मदाता टॉमलिंसन है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल के जन्मदाता टॉमलिंसन है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कब कहाँ लाया गया था? तो याद रखना पहला कंप्यूटर जो है ISO यानी कोलकाता 1955 में स्थापित लाया गया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। ISO कोलकाता हेडक्वार्टर में लाया गया था, ठीक है, पहला कंप्यूटर। 58 नंबर सवाल आता है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत व डाकघर है? तो भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर जो है वह नई दिल्ली है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, नई दिल्ली। 59 नंबर सवाल, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? तो सर्वप्रथम आरक्षण व्यवस्था है वह रेलवे के द्वारा नई दिल्ली में लगाया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल, प्रथम वेब ब्राउज़र है? तो प्रथम वेब ब्राउज़र क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। प्रथम वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब है। 61 नंबर सवाल आते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है? तो याद रखना कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का मतलब क्या होता है? रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 62 नंबर सवाल आते हैं, CPU का विस्तृत क्या है, रूप क्या है? तो CPU का विस्तृत रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 63 नंबर सवाल आते हैं, कैड का तात्पर्य है? तो कैड का क्या तात्पर्य है? तो याद रखना कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। 64 नंबर सवाल आते हैं, IBM का पूर्ण नाम क्या है? तो याद रखना IBM का पूर्ण नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। 65 नंबर सवाल, बायोस का विस्तृत रूप क्या है? तो याद रखना है बायोस का विस्तृत रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का कहाँ से होती है? तो बायोस के द्वारा। 66 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो याद रखना पेंटियम ब्रांड के नाम से जाना जाने वाला कौन है? तो याद रखना माइक्रो प्रोसेसर ही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल आते हैं, www के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल, याहू गूगल एवं MSN क्या है? तो याहू गूगल MSN जो है एक इंटरनेट साइट है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो CD अक्षरों का प्रयोग कंप्यूटर डिस्क के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर डिस्क। 70 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो याद रखना है कौन सा एक नहीं है। बेसिक हम लोग भाषा पढ़े, सी भाषा भी है, फोर्टेन तो फर्स्ट वाला है, तो फास्ट नहीं है, फास्ट भाषा कंप्यूटर में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, फास्ट। 71 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो याद रखना है सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली प्रकाश भंडारण नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश भंडारण। 72 नंबर सवाल आते हैं, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर? तो याद रखना सबसे तेज कंप्यूटर T3A, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल आते हैं, अनुपम क्या है?
तो याद रखना अनुपम एक सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो परम जो है इसका सीडेक पुणे के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सीडेक पुणे। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, याद रखना कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट है, ऑप्शन नंबर ए राइट बी राइट आंसर हो जाएगा, बिट। 76 नंबर सवाल, माइकल एजेंलो वायरस है, तो माइक्रो एजेंलो जो है वह एक वायरस है ना, एक कंप्यूटर वायरस है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। माइक्रो एंजेलो क्या है? वायरस है। 77 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि सारे कंप्यूटरों में भाषा होती है, बेसिक, मशीनी, कोबोल या फोर्ट्रन। कौन सी भाषा सारे कंप्यूटरों में होती है? तो याद रखना यह जो है एक मशीनी भाषा सारे कंप्यूटरों में होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 78 नंबर, एप्पल क्या है? 78 है ना, एप्पल क्या है? तो याद रखना है एप्पल क्या है? तो चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। 79 नंबर, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों के आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उसे टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह क्या कहलाती है? तो वह है कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 80 नंबर सवाल, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर है? तो याद रखना मस्तिष्क की कार्य प्रणाली का नकल करने वाला सबसे तेज गति में कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, क्वांटम कंप्यूटर। 81 नंबर सवाल आते हैं और मात्र कुछ ही सवाल बचे हुए हैं, मात्र लगभग 19 को सवाल बचा हुआ है, ठीक है। इसीलिए जहाँ कोशिशों का कद बड़ा हो वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। हमें कोशिशों में कद बढ़ाना होगा, ठीक है। मेहनत 3 गुनी 4 गुनी जितना भी करना है, क्योंकि बहुत कम ही समय बचे हुए, मात्र 5 समझ आइए तो 20-25 या 1 महीना, इससे ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। इससे जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल है वो सारे सवाल हम लोगों को देखना होगा, ठीक है। तो 81 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो याद रखना यह अनुपम है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल नहीं किया ना, कौन सा मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति का कंप्यूटर है? तो याद रखना है वह क्वांटम कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 82 नंबर सवाल, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला, तो जो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला जो है वह है मल्लापुरम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। 83 नंबर सवाल आते हैं, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर एक क्या है? तो याद रखना कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामक भी होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। नहीं, यहाँ जो है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ना, तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर सब पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक युक्ति है, ये तो सही है, सारा आंकड़ा तो कंप्यूटर में ही स्थित होती है। दूसरा, आंकड़ों के विश्लेषण करने का एक सक्षम होती है, ये भी सही है, विश्लेषण तो होता है प्रक्रिया, ठीक है ना, एनालिसिस होती है। तीसरा, पूर्ण गोपनीयता रखा, ये भी सही है। चौथा भी तो सही है था, कभी कभी वायरस की आक्रामित होती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, चारों सही है। 84 नंबर सवाल आते हैं, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट तथा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त किया जाता है। 1 बाइट बना होता है, तो 1 बाइट जो है 8 द्विआधारी अंकों से बना होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 8 द्विआधारी अंकों से बना होता है। 85 नंबर सवाल आते हैं, किसी व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है तो क्या होती है? ऑप्शन ए, उसके करने की दृढ़ शक्ति हो, ये तो सही है। संबंधित वित्तीय साधन को भी हो, ये भी सही है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। जनशक्ति के प्रशिक्षण, ये भी आवश्यकता पड़ती है। ये अत्यधिक संरचना होती है, मतलब चारों सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 86 नंबर सवाल, असेंबलर का कार्य है, तो याद रखना असेंबलर का क्या कार्य है? तो असेंबली भाषा के यंत्र भाषा को परिवर्तित करना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर सवाल आते हैं, कंप्यूटर वायरस होता है
तो कंप्यूटर वायरस क्या होती है? फफूंद, बैक्टीरिया, ये सब तो कोई मनुष्यों में होती है, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। 88 नंबर सवाल आते हैं, एटीएम के आविष्कारक कौन है? तो सबसे पहले एटीएम की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसके आविष्कारक का नाम क्या है? तो याद रखना है बर्नेस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सेफर्ड, जॉन सेफर्ड बर्नेस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एटीएम के आविष्कारक जॉन सेफर्ड बर्नेस। महत्वपूर्ण सवाल है। 89 नंबर सवाल आते हैं, 89 नंबर सवाल है, सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों में से एक कंप्यूटर के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है? तो याद रखना कौन सा गलत है, देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला, 1 मेगाबाइट 24,000, ये तो हम लोग पढ़ लिए, ये तो सही है। कंपाइलर, एक प्रोग्राम के उच्च स्तर प्रोग्राम को मशीन भाषा में अनुवाद करना कंपाइलर का काम यही है। क्या करता है? प्रोग्राम में जो उच्च स्तरीय प्रोग्राम है ना, उसको मशीन भाषा में अनुवाद करता है, रियलाइज करता है, उसको एनालिसिस करता है कंप्यूटर भाषा में ही। तो वह कौन करता है? कंपाइलर करता है, याद रखना है ना, ये सवाल पूछा जाता है। ऑप्शन सी है लाइव वेयर, सिस्टम का काम करने पर प्रयोगता, ये भी सही है। चौथा, प्लॉटर। प्लॉटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से विलोम परिवर्तित, नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। 90 नंबर सवाल, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किसकी अनुमति देता है? तो ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी जो है उपकरणों के बीच वायरलेस संचार करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी उपकरणों के बीच वायरलेस संचार का माध्यम बनती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। 91 नंबर सवाल, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति जो है वह जो है MIPS में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर सवाल, CPU में कंट्रोल मेमोरी और क्या यूनिट होती है? तो याद रखना है CPU में जो कंप्यूटर मेमोरी है, कंट्रोल मेमोरी है, कंट्रोल होती है, मेमोरी होती है, और उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिक भी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अर्थमेटिक या लॉजिक, ठीक है। 93 नंबर सवाल आते हैं, .com का निरूपित करता है। तो .com का निरूपित जो है संचार क्षेत्र से होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर सवाल, लाइफाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना लाइफाई के संदर्भ में एक पहला ऑप्शन है कि यह उच्च गति डाटा संचरण के लिए प्रकाश के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है, यह सही है। दूसरा, यह एक बेतार प्रौद्योगिकी जो वाईफाई से कई गुना तीव्र है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 95 नंबर सवाल, गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया है? तो याद रखना गूगल ने क्रोम को क्रोम वेब ब्राउज़र के नाम से विकसित किया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्रोम। 96 नंबर सवाल आते हैं, 1024 किलोबाइट बराबर होती है। तो याद रखना है कि 1024 है यह किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग शुरुआत में पढ़े थे ये वाला। 97 नंबर सवाल, HTTP का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, याद रखना है। फुल फॉर्म के सवाल लगभग 3 सवाल पूछे जाएंगे। तो HTTP से मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 98 नंबर सवाल, 1 बाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो याद रखना है 1 बाइट जो है 8 बिट के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल और अंतिम सवाल, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखना भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, प्रत्यूष। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए, आपको स्थिर बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो याद रखना है अगर ऐसे ही आप सारी वीडियो में स्थिर बनाए रख के बहुत सारे कंटेंट अगर आप अपने जहन में ले रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सचिवालय में कदम रखने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर नए हैं, हमारी मेहनत पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे नए छोटे से जो फैमिली है इसके साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू, और लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ये PDF में चाहिए विथ आंसर तो प्लीज़ विजिट माई टेलीग्राम, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।